कैसा भी डाउट हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जहां चाहो वहां पूछ सकते हो। मेल वगैरह मत करना क्योंकि उसको मैं कम ही देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 11 डिजिट नंबर है, इस तरीके से गिवन है, ये 18 से डिविजिबल है, तो हमें एक्स पूछ रहे हैं कि एक्स क्या होगा। देखो अगर नंबर 18 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, और 2 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट है वो अपना होना चाहिए इवन नंबर, लेकिन सारे ऑप्शन इवन है तो ये तो काम आएगा नहीं। लेकिन 9 का तो आएगा ना कि सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए, तो इनका 9 के मल्टीपल में चीजें हटा दो। देखो 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 और 6 45, 45 और 7 52, 52 में से क्या हटा सकते हो आप, 9 पंजे 45, यानी 7, 7 प्लस एक्स है, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि n+18 पर्सन है, हर एक 7.5 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि 48% काम करते हैं 20 डेज में। देखो मैंने आपको बोला था कि ऐसे सवालों में सिर्फ जो वर्क है ना वो नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर। n+18 पर्सन हो गए, 7.5 आवर पर डे कर रहे हैं और 48% कर रहे हैं वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में। जो काम कर रहे हैं उसको नीचे लिख दो, ये 48% काम कर रहे हैं। आगे क्या बोला गया है, n+12 पर्सन है, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क को, रिमेनिंग कितना है, जब हमारा 48% हो चुका है तो 52% रिमेनिंग है, ठीक है। इसको कर रहे हैं कितने दिन में, 30 डेज में, और हर एक कितने घंटे काम कर रहा है, 6.5 आवर, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो n निकल जाएगा हमारा। तो देखो 12 या 4 से चले जाएगा ये 12 टाइम है ना, 4 से चले जाएगा 13 टाइम, ठीक है, 5 से ये चले जाएगा 13 टाइम, और 5 से ये चले जाएगा 15 टाइम, 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है सिर्फ n+2, n+12। यहाँ पे क्या बचा है, n+18 इंटू यहाँ पे 5 है, और इधर देखो ये 2 और बचा है, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, n+18, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 6, इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ बचा है n+12, ये बचा है, और ये जो 6 है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, इधर 6n है उधर इधर 5n है, तो n आएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 90 माइनस 12 6 की 72, तो ये कितना आ जाएगा 18। n की वैल्यू 18 आ गई, यही सवाल में हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि मोहित है वो 2/3 काम को करता है कितने दिनों में, 24 डेज में। सवाल में हमसे पूछा गया है कि 1/9 कितने में करेगा, तो 1 यूनिट निकाल लो, 1 यूनिट करेगा ये, 2 से कट जाएगा 12, ठीक है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई 36। हमें क्या करना है, 1/9 काम करना है, तो दोनों साइड 1/9 कर दो, तो 1/9 काम कितने दिन में आ जाएगा, 4 दिन में, 9 चौके 36। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। x+1/x 2√2 गिवन है, हमसे वैल्यू पूछी है x⁻6 - 1/x⁻6। तो देखो ये कैसे आएगा, इसको मैं लिख दूं x⁻3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x⁻3 इसका होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² - b², तो एक तो आएगा a+b यानी x³ + 1/x³, दूसरा आएगा x³ - 1/x³, ठीक है। दोनों चीजें हम निकाल लेंगे, x+1/x है तो अपना x³ + 1/x³ निकल जाएगा, लेकिन x - 1/x और चाहिए, जो होता है प्लस माइनस, लेकिन सवाल में बोल दिया कि ग्रेटर देन 1 है तो सिर्फ प्लस का आएगा, और क्या होता है अंडर रूट। ये है यहाँ अगर x - 1/x है तो यहाँ होता है x+1/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, और 4, ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो x³ + 1/x³ निकालना है, वो इससे निकल जाएगा। ये क्या होता है, अगर x + 1/x ये है तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, 2√2 का क्यूब माइनस 3 × 2√2, ये तो ये आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x³ - 1/x³ से, जो इसका क्यूब करने पर आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और √2 का हो जाएगा 2√2, तो 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16√2 माइनस के 6√2, 16 माइनस 6 यानी यहाँ पर आ जाएगा ये 10√2, कितना आ जाएगा 10√2 इंटू ये 8 है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 6, तो 8 में से जब ये अपना 6 जाएगा तो 2 बचेगा, एक सेकेंड, कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, ये k³ + 3 क्या आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो -3 भी वाली टर्म होती है वो इधर जाती है तो प्लस वाला आता है, सॉरी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 10√2 इंटू 3 दूनी 6, 6 और 8 14, तो 14 कहीं के हो जाएंगे 140, 140√2 आएगा,
ऑप्शन है अपना पहला। इसका नेक्स्ट सवाल है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2/5 है, ये चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो कॉस एक्स से कॉस कट जाएगा, ऊपर 2 साइन एक्स बचेगा। ठीक है, फिर दोनों को घटाया तो यहाँ से माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, यानी माइनस के 2 कॉस एक्स आ जाएंगे इक्वल टू, दोनों को जोड़ा 2 और 5 7, दोनों को घटाया 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 2, साइन बटे कॉस यानी 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, 10 आ चुका है, कॉट चाहिए अपन को तो उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 7/3 था तो 3/7 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 9/49 अपॉन 1 माइनस 9/49, 49 एकम 49, 49 और 9 ये आ जाएंगे 58। ठीक है, 49 तो दोनों से कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 49 माइनस के 9 40। इसको सॉल्व करना है तो इसको 2 से काटूंगा तो 29 टाइम, 2 से काटा तो 20 टाइम, 20 एकम 20, फिर 9/20 बचेगा, 9/20 45% होता है, या वैसे भी काट के देख सकते हो 1.45 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं जो परसेंटेज वगैरह की वैल्यू याद होती है ना तो वो सिंप्लीफिकेशन में काम आ जाती है, मैं तो काफी यूज करता हूँ, बताता भी हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन को ये DI दे रखी है। ठीक है, ये डाटा पूरा अपने आप में 100% हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल में बोला गया, उससे पहले कलर बदल लेता हूँ। ये इस तरीके से चीजें हैं, मैंगो ग्रेप्स, ये हमसे बोल रहा है कि द टोटल फ्रूट सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन 1 मंथ वाज 50,000 kg, टोटल 50,000 kg अगर हम फ्रूट को सेल कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बताना है क्वांटिटी में, किसके में, ये जो भी वर्ड है मेरे से ट्रांसलेट में नहीं आ रहा है, एंड बेरीज। यानी अब देखो ये वाला कलर हमें देखना पड़ेगा, हम येलो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला येलो है, फिर इधर रिवर्स में चल रहा है, ये वाला ग्रेप्स का होगा, ये यहाँ पे क्या है बेरीज का है, एक तो बेरीज चाहिए था ना, यानी एक तो ये वाला डाटा हो गया अपना 8.11, फिर यहाँ पे ये ऑरेंज है, फिर ये है, और लास्ट में ये वाला डाटा। ठीक है, ये जो वर्ड है ये क्या है, ये पोमिग्रेनेट्स या जो भी है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हमसे पूछा है, यानी 31.07 और ये है 8.11, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 7 माइनस 1 6, 10 में से 1 जाएगा 9, यही कैरी बढ़ जाएगा, और 31 में से जब 9 गए तो कितने आएंगे, 31 में से 10 जाते तो 21, लेकिन यहाँ पे बचेंगे 22 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ 22.96 की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, देखो टोटल 50,000 kg था, यानी 100% की वैल्यू 50,000 है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो कट जाएंगे यानी 500। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना होगा 500 से, जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2296 इंटू 5। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 6 की 30, 3 असिल, 5 9 45 और 3 48, 4 असिल, 5 2 10 और 4 14, 1 असिल, 5 2 10 10 और 11 11, 480 आ गया, एग्जैक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट सवाल जो गया क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, यहाँ पे हमसे देखो ये क्या लिखा है, 432 को अगर मैं a मान लू तो ये लिखा है a स्क्वायर, 247 को b मान लू ये लिखा है b स्क्वायर, माइनस लिखा है ab, और नीचे क्या है, ये a माना तो ये a क्यूब है, ये b क्यूब है। आपको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर होते हैं a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये सेम चीज ही तो यहाँ पे लिखी है ना, ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस b बचेगा, उसको मैंने लिखने का टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये चीज तो थी यहाँ पे। तो 1 अपॉन a मेरे पास है 432 और b कितना था अपने पास 247, दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 4 2 6, 1/679 ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, चाहो तो इसको आप वैल्यू पुटिंग करके बना सकते हो, लेकिन वैल्यू ऐसे लेनी जिससे फंसो ना। ठीक है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से करना चाहो तो कर लो, पर जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। तो 2 से ये जाएगा 3 टाइम, तो यह आ जाएगा 3 3 9 प्लस 3b माइनस, ये जाएगा इससे 2 टाइम तो यह जाएगा 2a, और 2 3 6, माइनस था तो बाहर प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये आ जाएगा 6 2 12b और आ जाएगा। तो देखो 9 माइनस के 2 7, 7 और 6 कितना आ जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, 9 माइनस 2 7, 7 ही आ रहा है ना, सिर्फ 7 ही आ रहा है, 3b और 6b कितना आ जाएगा, ये 3 और 6 9, 9 और 12 21, 21b डिवाइड बाई 6 ये आ रहा है, 7 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ आएगा a प्लस का 3b और ये डिवाइड हो रहा है 6 से, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू पुटिंग कर सकते थे बट ऐसे सवालों में जरूरत नहीं है, कोई ऐसा सवाल हो ना जो ज्यादा अच्छा हो। तो देखो ये सवाल मेरे पास इंग्लिश में था नहीं, पीडीएफ में तो हिंदी में ही है। बोल रहे हैं कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय, ठीक है, डिवाइड वाला क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, सुहास ने क्या किया, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, सारा सवाल हिंदी में है तो हिंदी में लिख रहा हूँ। ये होता है भाज्य, डिवाइडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है भाजक जो कि क्या होता है, डिवाइजर होता है।
होता है यहाँ पे कोशिएंट। एक तो यार देखो बाइलिंगुअल पढ़ाना ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, मतलब बाइलिंगुअल तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, खैर ये होता है अपना भागफल और यहाँ पे होता है शेषफल, मतलब टाइम लगता है ऐसी चीजें लिखने में। ये होता है रिमाइंडर। हमसे सवाल में क्या बोला है कि भाग का एक प्रश्न हुआ जिसमें भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो कि मूल संख्या से 10% कम थी, ठीक है। देखो ये उस टाइप का ही सवाल है, सिमिलर टाइप का जैसे हमने पहले किया था, तो सवाल बनेगा बाद से, लेकिन अभी आगे हम पढ़ लेते हैं। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था, यहाँ से मेन बात बनेगी, सही भागफल कितना था 24, रिमाइंडर कितना था 0, तो भाज्य क्या आएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया, ठीक है, यानी जो गलती करने पर जो आया वो हमें फाइंड करना है, लेकिन पहले ओरिजिनल। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक जो कि हमें नहीं पता है लेकिन भागफल पता है 24 और शेषफल 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक इंटू 24। अब ये जो परसेंटेज थे ना इनका यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमसे क्या बोला था इसने कि जो मूल भाज्य है वो 10% कम था, ठीक है। एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी, यानी भाज्य 10x था तो ये 9x ही लिया, ठीक है। और आगे यदि भागफल मूल प्रश्न का सही भागफल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था ना, जो मूल भाजक से 20% कम है, जो संख्या ली है या जो अपन ने भाजक लिया है वो मूल भाजक से 20% कम है, 20% होता है 1/5, यानी 5y की जगह इसने क्या ले लिया, 4y ले लिया। ये वाला तो कौन सी डाटा है, ये तो है अपने ओरिजिनल वाले, ठीक है, और ये है बाद वाले डाटा, ठीक है। तो ओरिजिनल वाले डाटा है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x और y का रेशियो आ जाएगा। ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया आपको। भाज्य कितना था 10x इक्वल टू, यहाँ पे भाजक कितना आया 5y इंटू ये है 24, यहाँ से रेशियो लेंगे हम x और y का, 120/10, 12/1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब गलती के बाद क्या हुआ, अपना भाज्य तो 9x हो गया, यानी ये आ जाएगा 12 में 108, और जो डिवाइजर है वो y की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या हो जाएगा अपना ये 4y, यानी 4 आ जाएगा। 4 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो हमसे पूछ रहा है कि जो भागफल या कोशेंट कितना आया, 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे कितने अपने पास 2, 4 संख्या 28, यानी पूरा ही कट गया, ठीक है। इधर रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 27 इसका सही आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी करवा चुका हूं, तो अब आपको बना लेना चाहिए। सवाल ये अपना पीछे से स्टार्ट होता है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन डे 1 विद स्पीड v आर कवर डिस्टेंस x, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है x, मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस x हो गया, स्पीड क्या है v, टाइम कितना है t, एक इक्वेशन तो ये आ गई। आगे हमसे बोला गया है कि ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करता है वो 2.5x तो दूरी कवर करता है और टाइम ले रहा है 0.75 t। तो हमसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या है नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन की स्पीड पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी मैं अगर डिस्टेंस निकालू तो कितना हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू, ये क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगले दिन की स्पीड मान लो, मैंने क्या मान लिया v2 मान लेता हूँ, v2 स्पीड थी इनटू, ठीक है, या s लिख लो कि इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड लिख लेता हूँ कि स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना ले रहा है ये 0.75 t। अब देखो जो यहाँ से स्पीड तो इजीली निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2.5x और डिवाइड में हो रहा है 0.75, ठीक है, t हो रहा है 0.75 t, लेकिन आंसर में v आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या किया गया है कि x बटा t, यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो x बटे t है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, क्योंकि v की फॉर्म में आंसर है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये कुछ नहीं है, इसके पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, तो 250 हो जाएगा, नीचे 75, तो 25 ढाएंगे 250 और 25 के 75, यानी इनको जो सॉल्व करोगे तो 10/3 आ रहा है, और x अपॉन t की जगह v रख दिया तो 10/3v आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो भी है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन ए 1170 मीटर रेस, ठीक है, 1170 मीटर की एक रेस है, रमन रीच एज द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकंड, रमन 65 सेकंड में पहुंच रहा है और मोहन है 90 सेकंड में पहुंच रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस से बीट करेगा ये। देखो सिंपली अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि 2 लोग थे अपने पास, एक तो था रमन, अगर रमन की मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या है रमन की, क्योंकि 1170 में ये कवर कर रहा है और 65 की स्पीड से जा रहा है, 13 5 65, 13 9 117, तो ये आ जाएगा 18। अब देखो रमन तो क्या कर रहा था 65 सेकंड में कवर कर रहा था, जबकि जो मोहन है वो 90 सेकंड में कर रहा है। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जो रमन है वो, दूसरा कौन है मोहन,
से हराएगा, 65 और 5 70, 25 सेकंड से हराएगा, 25 सेकंड से हराएगा, ठीक है, ये 25 सेकंड से हरा देगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, तो वैसे ये रमन की स्पीड की हमें जरूरत नहीं थी, जब हमें चाहिए तो मोहन की होगी, मोहन 25 सेकंड से आ रहा है तो मोहन की स्पीड निकालनी थी, रमन की तो बेवजह निकाल दी हमने। मोहन की स्पीड कितनी आ जाएगी, मोहन देखो 1170 मीटर की दूरी को 90 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 0 से 0 ये आ जाएगा 13, इसकी स्पीड आ गई 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी इसकी, मोहन 13 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 25 सेकंड और लगेंगे इसको, इतना पीछे रह गया ये, 25 ढाएंगे 300, 250 होता है, और 25 के 75, और 250 में अगर मैं 75 जोड़ू तो आएगा 325 मीटर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि इट टेक्स ए एंड बी 3 and 6 आवर रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क। ए और बी के बारे में बोला गया है कि किसी काम को करने में ए को 3 घंटे लगते हैं, बी को 6 लगते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अगर वो अल्टरनेट आवर पर काम करे, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द अकम्प्लिश द टास्क, तो काम कितने दिन में, कितने टाइम में खत्म होगा। देखो ऐसा तो हमसे नहीं बोला गया कि स्टार्ट किसने किया है, तो जैसे दिया है ना वैसे ही मान लेंगे कि पहले ये कर रहा था तो अभी भी ये करेगा, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, पहले ए करेगा 2 यूनिट काम, फिर बी करेगा 1 यूनिट काम, तो 2 आवर का काम होएगा 3 यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से अपनी साइकिल चलेगी। 6 यूनिट करना है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 4 आवर, 4 आवर में इसको निपटा देगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13, बोल रहा है कि 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है, कोई एक सर्कल मान लिया हमने, इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, ढंग से तो नहीं बना है, इसी से काम चला लेंगे, जिसमें 2 कॉर्ड है, एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है सी डी, ये सर्कल के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती है। हमसे बोला है मेजर ऑफ एंगल ए पी, एंगल नहीं सॉरी मेजर ऑफ लेंथ ए पी, ये है 200 mm, ए पी का है ये कंप्लीट 200 mm है, यानी यहां से लेकर और यहां तक कंप्लीट है 200 mm, और यहाँ पे बोल रहे हैं मेजर ऑफ ए बी इज 120, ए बी की लेंथ यानी इतनी है अपने पास 120, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी 80, ठीक है। आगे बोला है सीपी की लेंथ 160 है, सीपी यानी ये कंप्लीट लेंथ 160 है, तो हमें सीडी चाहिए। आपको पता है कि इसमें सेकंड थ्योरम लग जाएगी। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि पीबी का पीए से मल्टीप्लिकेशन है बराबर होगा पीडी का पीसी से, हालांकि आपको पता होगा फिर भी मैंने लिख दी है ये थ्योरम, ठीक है। तो पीबी मेरे को पता है 80 है, इंटू पीए कंप्लीट पता है 200 है। अब एक तो यहाँ पे क्या है पीडी जो कि हमें निकालना है, इंटू पीसी, और पीसी कितना है अपने पास कंप्लीट 160 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 पंजे 80, इधर 5 आ जाएगा, 20 पंजे 100, तो जो पीडी है इसकी लेंथ आ गई अपने पास 100। वैसे पूछा क्या था इन्होंने, सीडी पूछा है, सॉरी पीडी नहीं सीडी पूछा है। देखो टोटल अपने पास 160 है, ठीक है, जिसमें से ये वाली लेंथ मेरे पास आ गई 100, अगर ये 100 आ गई टोटल 160 है, तो ये सीडी से कितनी बचेगी 60 बचेगी, यही हमसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 14, बोल रहा है कि 2 सर्कल है, सेम रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पी पर। सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से बनेगा डायग्राम, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पर और क्यू पर, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। पी क्यू की जो लेंथ है जिसको हम कॉमन कॉर्ड भी कहते हैं, ये 10 यूनिट है, और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज 2 सर्कल, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अब देखो हमारी जो सर्कल है वही सेम है, यानी रेडियस सेम है, तो सेम ही सर्कल है। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, कोई भी एक लेंथ निकाल लेंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे, है ना। इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ठीक है। चाहो तो ऐसे पूरा बना सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। अब देखो ये अपना क्या है सेंटर है, जैसे ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, तो ये सेंटर हो गया, और यहाँ ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। और ये वाली जो लंबाई है ये क्या है रेडियस है, यानी ये वाली लेंथ 6 है, और ये पूरी 10 है ना, तो ये बाइसेक्ट करती है, ये 5-5 होती है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अंदर ये 5 है, ये 6 है, ये वाली लेंथ चाहिए अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 और 5 का सम 11 और डिफरेंस होने, यानी ये अंडर रूट 11 आ गया, और मैंने बोला कि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। टोटल हमसे पूछिए कि O1 से O2 या सेंटर के बीच की दूरी क्या है, तो रूट 11 था, एक का डबल हो जाएगा, तो 2 रूट 11, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में जब प्लस होता है तो आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होता है तो 4ab टर्म आती है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या है, एक की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा है और एक की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। हालांकि यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, थीटा को 0 लेके भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, थीटा को 0 लेके करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम 16। यहाँ पे बोला गया है ग्रोसर क्लेम दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 रुपए पर केजी, ठीक है। 48 रुपए पर केजी में शुगर को बेच रहा है, विच कॉस्ट हिम ₹50 पर केजी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो 48 रुपए पर किलो बेच रहा है और खरीद वो खुद ला रहा है 50 रुपए पर केजी, यानी लॉस में बेच रहा है। बट लॉस में बेचा नहीं होगा, आगे पढ़ते हैं। बोले बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पे वजन में ये कम तोल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका प्रॉफिट क्या होगा ये हमें देखना है। देखो सीपी था 50 रुपए पर केजी, लेकिन इसने 48 रुपए पर केजी में बेचा, तो यहाँ से हम रेशियोज लेते हैं। 2 से ये चल जाएगा 25 टाइम, 2 से चल जाएगा 24 टाइम। देखो दूसरे में क्या हो रहा है, 900 की जगह, सॉरी 1000 की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो प्रॉफिट तो जस्ट रिवर्स होता है, तो 900 से 1000 आ जाएगा, यानी 9 से 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 3 9 और 3 8 24, 5 दूनी 10 और 5 5 25, और तो कुछ कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 16। 15 का सामान को 16 में दे रहे हो, एक का प्रॉफिट है 15 पर। 1/15 6.66% होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 6.67 या 6.7 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0.5 के बाद होता है, उसको नियरेस्ट इंटीजर में हम ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36? 36 है तो 9 से भी होगा, 4 से भी होगा। देखो 42 नहीं हो सकता, ये वाला नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 42 है, 4 से नहीं होता, तो पूरे से कैसे होगा, ये वाला खत्म। अब देखते हैं 9 का। 9 का क्या सम ऑफ डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 8 8 16 और 4 20 नहीं हो सकता। 9 और 15 और 2 17 17 और 2 19 19 और 7 26, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्क की लेंथ बतानी है सेक्टर की, जिसका डायमीटर है 7, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, और सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो है 108, ठीक है। तो चाप की लंबाई या आर्क की लेंथ बतानी है। आपको पता है कि जो एंगल होता है या जो कोण होता है वो बराबर क्या होता है, आर्क या चाप अपॉन रेडियस। हमें क्या चाहिए, हमें आर्क की लेंथ चाहिए, तो एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे, या एंगल की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा लिख देते हैं, तो थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस से, ये क्या हो जाएगा अपना आर्क, ठीक है। थीटा है 108, लेकिन ये डिग्री में है, रेडियन में बदलेंगे तो π/180 करेंगे, ठीक है। और पाई की जगह भी सवाल में बोला है 22/7 यूज करना है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 22/7। अब ये रेडियन में हो गया कन्वर्ट, ठीक है, तो ये डिग्री यहाँ से हट जाएगा। इनटू रेडियस और रख देते हैं 7/2, ये जो लेंथ है ये आर्क की लेंथ आ जाएगी, अपने चाप की लंबाई आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है हमें, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 6 की 108 और 18 9 के 180, 2 से ये 11 टाइम चले गया, तो 11 6 की 66, 66/10 आ रहा है, यानी 6.6 आ जाएगा। 6.6 है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। बोल रहा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रुपे दिस अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर एनम, ठीक है। 6000 रुपए पर 21 महीने का 8% की दर से साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। 6000 रुपए प्रिंसिपल हो गया, रेट है 8%, टाइम है 21 मंथ, मंथ को ईयर में बदलना पड़ेगा 12 से भाग, और 100 तो इधर आता ही है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, और 12 से ये चले जाएगा 5 टाइम, 8 पंजे 40 और 21 गुना 40, 21 चौके 84 होते हैं, 0 और चिपक जाएगा, यानी 840। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20। क्या बोल रहे कि ए वेरी डायरेक्टली एज B+18। वेरी मतलब प्रोपोर्शन का समानुपात, ठीक है। आपको मैंने पहले भी ऐसे सवाल काफी बार आया कि ए प्रोपोर्शनल है B+18 के, और जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो वे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। लेट्स से कि कांस्टेंट के लगाया हमने, तब जाके ये इक्वेशन बन पाती है। फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे भी है, ऐसे सीन मैंने करवाए भी है। बोल रहा है जब ए की वैल्यू 108 है तो बी की वैल्यू क्या है, 36 है। 36 और 18 कितने हो जाएंगे, 36 और 8 44 और 10 54 इंटू के, ये बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से के की वैल्यू 2 निकल जाएगी, क्योंकि 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है जब बी 68 हो। दोबारा इसी इक्वेशन का यूज करना है। ए हमें निकालना है, के हम निकाल चुके हैं 2, और बी की वैल्यू है 68। 68 में 20 जोड़ता तो हो जाता 88, लेकिन 2 कम 86, 80 दूनी 160 और 6 दूनी 12, 172 आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है 21। बोला कि कॉनिकल टेंट है, ठीक है, जिस कॉनिकल मतलब शंकुआकार एक टेंट है जिसकी रेडियस है 7, ये 7 हो गई, एंड वर्टिकल हाइट 24, और वर्टिकल हाइट कितनी चॉइस है। हाउ मेनी फुल बैग ऑफ राइस कैन बी इम्पिटाइड इन दिस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय राइस इन ईच बैग इज 2 मीटर क्यूब।
ठीक है, यानी हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा इसका। देखो वर्टिकल हाइट कौन सी होती है, पहली बात तो ये वैसे ये वाली वर्टिकल हाइट ये हो गई, और ये होती है स्लैंट हाइट। 7 24 25 का ट्रिपलेट हो जाएगा ना। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि 2 मीटर क्यूब के अगर इसमें हम बैग रखें तो कितने बैग आ सकते हैं। देखो मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम इक्वल करने पड़ेंगे दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि 2 मीटर क्यूब के मेरे को x बैग रखने होंगे। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, कौन या शंकु का वॉल्यूम होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह बोला नहीं है कुछ तो 22/7 यूज कर लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर। रेडियस 7 है तो 7 गुणा 7, हाइट जिसकी 24 है। यहाँ से हम x निकालेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 7 से 7, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं तो, और 3 से और कट जाएगा ये 8 टाइम। तो ये आएगा अपना 11 7 77, 77 गुणा 8, 8 7 56, 5 असिल, 8 7 56 और 5 61, कितना आ जाएगा 616, यानी ऑप्शन 2। इसके बाद फटाफट बाकी सवालों को देखते हैं। किधर गया, डीआई का सवाल है, मिनिमाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल किधर है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि फॉलोइंग फिगर स्कोर को रिप्रेजेंट कर रही है 3 टेस्ट में जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा लिए गए। हु स्कोर्ड द टेस्ट, हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन एवरेज, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एवरेज किसका है, ज्यादा है, एवरेज ज्यादा होगा जिसका सम ज्यादा होगा। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे ना, ऑप्शन से थोड़ा जाएंगे। जैसे मैं दो को कंपेयर करूंगा, डी को लिया और मैंने सी को लिया, इनको कंपेयर करूंगा। जैसे देखो ये 99 और ये 80 है, इससे 9 ज्यादा है। ये 90 है और ये 79 है, ये 11 कम है, क्योंकि एक साइड ही कंपेयर कर पाएंगे हम। जैसे मैंने यहाँ प्लस में इधर दिया है तो या फिर ये कम है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और इधर अपना ये 71 है और इधर 94 है, यानी 71 81 91, ये प्लस 23 ज्यादा है। यानी ओवरऑल में बात करूं तो यही वाला ज्यादा आ रहा है, डी वाला। यानी सी और डी में बात करनी होगी हमें, तो सी वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये वाला खत्म। अब सी के बाद नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे ई को, ठीक है, नहीं सॉरी सी वाला नहीं था ना, सी वाला ऑप्शन नहीं था। अब डी और ई को कंपेयर करेंगे, डी और ई में देख लो, देखो ये 80 है, ये 88 है, सेकंड वाले से कंपेयर करो प्लस 8 है, इधर 90 इधर 93 प्लस 3 है, इधर 94 इधर 90 माइनस 4 है। लेकिन ओवरऑल देख रहा हूं तो सी ई वाला ही ज्यादा है, यानी डी वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला। अब ई के साथ बी को और कंपेयर करना है तो ई और बी को और कंपेयर कर लो, ठीक है। ई अपना ये रहा और बी अपना ये रहा। इधर देखो 93 है और इधर 88 है, मैं इस वाले को कंपेयर कर रहा हूँ, ये कितना ज्यादा है इससे, ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस 5 ज्यादा है। फिर ये 76 है और ये 93 है, तो ये कम हो जाएगा इससे, कितना, ये हो जाएगा 86 96 माइनस का 17, ये 101 है और ये 90 है, तो ये प्लस का 11 ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये माइनस का आ रहा है, यानी यही वाला पड़ा है, ई वाला, ठीक है। तो ई वाला हो जाएगा अपना। आई होप जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है ना वो आप लोगों को क्लियर हुई हो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, दो को कंपेयर किया है। अगर आपको कंपेयर नहीं करना तो एकदम बेसिक से सबको जोड़ लो, लेकिन मुझे लगता है कि कंपेयर करना ज्यादा सही है, क्योंकि हमें पूरा थोड़ी ना कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो। नेक्स्ट सवाल है 23, बोल रहे हैं कि ए मैन ड्राइव हिज कार एट ए कार फॉर 24 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 48। लास्ट में हमसे पूछा है एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले तो बोला है कि 24 किलोमीटर जा रहा है वो 48 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा प्लस प्लस। आगे बोल रहा है नेक्स्ट 1.5 घंटा वो चलता है 80 की स्पीड से। चला कितना है, 1.5 घंटा यानी 3/2। 80 की स्पीड से जब 1.5 घंटा चलेगा तो 120 किलोमीटर चलेगा। इसको सॉल्व करना है, 12 और 14 यानी आ जाएगा 144। देखो ये कितना है, 1.5 और ये है आधा, 1.5 और आधा मिलके बनाते हैं 2। 144 में 2 का भाग दूंगा तो 72 आ जाएगा, 72, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। और इसकी वैल्यू सवाल में 4 गिवन थी, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 cos a बचेगा और नीचे cos स्क्वायर a है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 4 है। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos होता है sec, यानी जो sec a है उसकी वैल्यू 2 है। आपको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा sec 60 होता है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। यही पूछा था कि एंगल कितना है। इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, बोल रहा है कि डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन
ठीक है, एक डीलर वॉशिंग मशीन परचेज करता है 9,000 की, 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है, फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। मार्क प्राइस निकालना है अपन को, ठीक है। देखो सिंपली हमें रेशियो पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का डायरेक्ट तरीका है जब इस तरीके से चीजें दी हो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। लेकिन ये जब है कि सीपी और एमपी का ही डेटा दिया हो, वरना तो ये काम नहीं आता, फिर इंडिविजुअली हमें बराबर करने पड़ते हैं। डिस्काउंट दिया है हमने 10% का, 90 हो जाएगा, प्रॉफिट कमा रहे हैं 10%, 110 हो जाएगा, यानी रेशियो आ गया 9:11। सवाल में बोला है कि जो डीलर है उसने इसको 9,000 की परचेज किया है, तो मार्क प्राइस पूछा है कि मार्क प्राइस कितना है, 9 की वैल्यू 9,000 है, 11 की वैल्यू 11,000 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सेशन पहुंच पाए, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है।